सोचिए कि आपका शरीर एक बिजी शहर है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई या फिर टोक्यो। तो पैनक्रियाज इस शहर का वो सुपर हीरो है जो हमारे शरीर के डाइजेशन और ब्लड शुगर लेवल जैसे बहुत ही इसेंशियल ट्रैफिक रूट को कंट्रोल करता है। तैयार हो जाइए पैनक्रियाज के एक बहुत ही रोमांचक सफर के लिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। आज मैं आपको लेकर के जाने वाला हूँ हमारे शरीर के अंदर मौजूद 70 ग्राम के एक ऑर्गन के रहस्यमय सफर पे। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पैनक्रियाज हमारी बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड में यानी कि पीछे की तरफ मौजूद होता है। सामने से देखने पर पता चलता है कि पैनक्रियाज को स्टमक ने कवर करके ढक रखा है। आप में एक लीफ शेप का ऑर्गन होता है जो कि 3 डिफरेंट रीजन से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पैनक्रियाज के फंक्शन के बारे में। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को बनाते हैं और उसे पैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम वाले हिस्से में सिक्रीट करते हैं, जिससे कि पैनक्रियाज की एक्सोक्राइन एक्टिविटी का पता चलता है। लीवर के द्वारा बनाया जाने वाला बाइल जूस भी पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज किया जाता है, क्योंकि बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट में मर्ज होकर के अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट करती है और बाइल जूस अलोंग विद पैनक्रियाटिक जूस हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव फंक्शंस को रेगुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने बात करी है पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन फीचर्स के बारे में। आइए अब बात करते हैं इसके कुछ एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ के बारे में। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। देखने में पता चलता है कि पैनक्रियाज मेनली एक तरह के सेल से मिलकर के बना होता है, जो सेल्स होते हैं एकिनर सेल्स, जो कि पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। यह सेल्स पैनक्रियाज का 99% का हिस्सा होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि पैनक्रियाज में बहुत कम, तकरीबन 1% हिस्सा दूसरे तरह के सेल्स का भी होता है, जो है सेल्स ऑफ लैंगरहांस, या फिर इन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी कहा जाता है। यह आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस 3 तरह के होते हैं, नेमली अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, वहीं पर इंसुलिन, जो कि एक बहुत ही फेमस हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन बीटा सेल्स के द्वारा होता है और डेल्टा सेल्स के द्वारा एक इनहिबिटरी हार्मोन बनाया जाता है, विच इज सोमैटोस्टैटिन। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया, इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। क्या आप जानते हैं एक नॉर्मल ह्यूमंस के शरीर में कितना शुगर होता है? मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन हर 100 ml ऑफ ब्लड में 70 से 80 मिलीग्राम ऑफ शुगर यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। आइए अब चलते हैं इन हार्मोन्स के फंक्शंस के ऊपर। बात शुरू करते हैं ग्लूकागोन से। ग्लूकागोन ह्यूमन शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसा करने के लिए ग्लूकागोन 3 अलग अलग रास्तों का सहारा लेता है। सबसे पहला मेथड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जैसा कि नाम में ही आपको समझ आता है, इस मेथड के अंदर ग्लूकागोन हमारे लिवर के अंदर मौजूद ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इफ यू टॉक अबाउट ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट है जिसे कि ग्लूकोज की मदद से ही बनवाया जाता है। जब कभी भी हमारे शरीर में हम भोजन करने के बाद में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जनरेट करते हैं डाइजेशन के द्वारा, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पोर्टल सिस्टम में डायरेक्टली लीवर के अंदर भेज करके फ्यूचर नीड्स के लिए ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। अब जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लग रहा है, उसी वक्त ग्लूकागोन उस स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल तोड़ करके वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। सेकंड मेथड है लिपोलाइसिस, जो कि फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने से वापस शुगर के जनरेशन में मदद करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्लूकागोन सेल्स के द्वारा यूज किए जा रहे ग्लूकोज की क्वांटिटी को कम करवाने में मदद करता है। हमारी बॉडी सेल्स
जो कि पर यूनिट टाइम में कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, ये उस मेटाबॉलिज्म को डाउन करने में मदद करता है, जिससे कि ब्लड के अंदर का ग्लूकोज आसानी से सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाए रखने में मदद करता है, जिस वजह से इसे हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन ग्लूकागॉन से बिल्कुल उल्टा काम करता है। जैसे जैसे ग्लूकोज के लेवल को ग्लूकागॉन के द्वारा बढ़ाया गया था, ठीक उसी तरह से उन मेथड्स को रिवर्स करने पर इंसुलिन काम करता है। इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि अब जो ग्लूकोज है उसे हम ब्लड में से निकालना चाहते हैं और ब्लड में से निकालने के लिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स के द्वारा हम इस ग्लूकोज को जल्दी से जल्दी लीवर के अंदर पहुंचा करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है। एंड सेकंड मेथड इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स। एंड सेकंड मेथड इज जिसे हम प्रोटीन जेनेसिस या फिर लिपोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट बट अगेन नॉट लीस्ट, इंसुलिन हमारे बॉडी के द्वारा यूज किए जा रहे ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि सेल्स थ्रस्टी होकर के ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में से निकालने लगते हैं और ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन होने लगता है। आई एम श्योर आपने शुगर पेशेंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिन्हें हम डायबिटीज़ के कंडीशन वाले पेशेंट कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि डायबिटिक कंडीशंस वाले लोगों में यही इंसुलिन हार्मोन्स नहीं जनरेट हो पाता है, जिसकी वजह से उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियली पेन्स या इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करते रहना होता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है तो उसे इंसुलिन लेने के साथ साथ अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा उन्हें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ों को इनटेक करने से। लेकिन क्या आप जानते हैं, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम पैनक्रियाज के द्वारा बनाए जा रहे इंसुलिन हार्मोन्स को लैब के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इससे पहले डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जो इंसुलिन बनता था वो एनिमल सोर्स से लिया जाता था, लाइक पिग। एनिमल क्रूएलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने इन मेथड्स को पीछे छोड़ दिया है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लैब्स के अंदर इंसुलिन को जनरेट कर सकते हैं। ओवरऑल इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है, इसीलिए इंसुलिन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन भी कहा जाता है। अब वीडियो के एंड में अगर हम बात करें सोमैटोस्टैटिन के फंक्शन के बारे में, बीटा सेल्स समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर कभी ग्लूकागॉन के प्रोडक्शन को बंद करवाते हैं तो कभी इंसुलिन की प्रोडक्शन को बंद करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। इसीलिए सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटरी हार्मोन बिना पेनक्रियाज की मदद के हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पेनक्रियाज ही हमारे बॉडी का ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। स्टे क्यूरियस। जय हिंद।